नमस्ते दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ के बारे में, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। ये 15% के आसपास का हिस्सेदारी जो है वो सेल करने वाले हैं। क्या डिटेल न्यूज़ है, मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर सारे आर्टिकल जो हैं वो फिलहाल इंग्लिश में दिखाई देंगे, कुछ आर्टिकल शायद आपको हिंदी में मिल जाएंगे। क्या ओवरऑल डिटेल है, क्या बन सकता है, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या कंपनी का सारा डिटेल है, वो चीज़ें मैं आपको बोलने वाला हूँ। फिलहाल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो आईपीओ है, और ये आई थिंक सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है अगर हम आने वाले टाइम में बात करें। टोटल वैल्यूशन जो है वो करीब 77,400 करोड़ के आसपास का हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पर भी मेंशन दिखाई देगा। इसका प्राइस बैंड की अगर आप बात कर लें, बेसिकली आईपीओ के अंदर जो है वो करीब 15% के आसपास का जो है वो हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस आईपीओ में करीब 15% के आसपास का जो है वो सेल करेंगे। इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो काफ़ी, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं ना, तो काफ़ी इंटरेस्ट है अगर हम इस आईपीओ की बात करते हैं। इसका प्राइस बैंड जो है आईपीओ का, वो 1080 रुपये से लेकर 1140 रुपये का होने वाला है। मतलब 1080 रुपीज़ से लेकर 1140 रुपीज़ का जो है इसका प्राइस बैंड है। ठीक है। अगर हम इसके और बाकी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें कि इसके क्या डेट्स होने वाले हैं, तो बेसिकली जो आईपीओ आपका ओपन होगा वो 7 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। ठीक है। 9 अक्टूबर को ये क्लोज होगा। 6 अक्टूबर से जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है। मतलब राइट, 6 अक्टूबर से ये एंकर अक्टूबर के लिए ओपन होने वाला है। 10 अक्टूबर को अलॉटमेंट है इसका। ठीक है। 10 अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट होगा। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा अगर पॉसिबल होगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो 14 अक्टूबर का इसका होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर इंटरेस्ट है, तो हो सकता है आपको अच्छा दिखाई दे। इसका जो टोटल साइज़ है वो करीब 11,607 करोड़ के आसपास का होने वाला है। टोटल अगर हम साइज़ की बात करते हैं 11,607 करोड़ के आसपास का। ठीक है। जो कि ओएफएस पर है, ऑफर फॉर सेल पर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी जो है वो पेरेंट कंपनी अपने हिस्सेदारी बेचेंगी। टोटल शेयर वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, जो कि 10,018 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे, जिनका टोटल अगर हम परसेंटेज में देखें तो 15% के आसपास बनकर आता है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। ठीक है। आईपीओ का मेन फोकस क्या है, मेन टारगेट क्या है आईपीओ लाने का? तो अपने जो बेसिकली एलजी कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपने जो घरेलू जो आपके दिखते हैं आपको, एसी, फ्रिज, इन सारी चीज़ों को है ना, इनको और ज़्यादा वो करने के लिए, और आईपीओ बेसिकली पैसा जुटाएगा, बल्कि जो पेरेंट कंपनी है वो अपना हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। मतलब कंपनी के पास डायरेक्टली पैसा नहीं जाएगा, मेनली जो है वो पेरेंट कंपनी के पास पैसा पैसा जो है वो जाने वाला है, क्योंकि वो अपना जो है वो माल बेचने वाले हैं। इस तरीके से तो इस आईपीओ से एलजी को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी जो जिनके पास ऑलरेडी है, उनको ये जो है वो जाने वाला है पैसा। चैलेंजेस क्या है इसको लेकर? तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है और होम अप्लायंसेस सेक्टर में है, उसमें कंपटीशन और बढ़ेगा। सैमसंग है, वायरपूल है, या और भी जो है, जो हमारे इंडिया के लोकल ब्रांड हैं, उनके साथ कंपटीशन आएगा, पहला चीज़ है। दूसरा, आईपीओ आने से कंपटीशन बढ़ता है, तो कहीं न कहीं प्राइस में भी वो आपको फिर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, और हो सकता है मिड टर्म के अंदर भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर जाए। ठीक है? तो ओएफएस आने से कंपनी को खुद को डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, खुद को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है कि ग्रोथ में आपको कहीं से एडवांटेज मिल जाए, तो ये चीज़ रहेगा। दूसरा, हो सकता है अगर ग्लोबल इनपुट जो प्राइस है वो बढ़ा, तो सप्लाई में थोड़ा-सा और आपको चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अपॉर्च्युनिटी कहाँ पर है? तो डिमांड बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसको लेकर, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है लोगों का। तो आने वाले टाइम में अगर हम हो सकता है देखें कि ओवर सब्सक्राइब आपको देखने के लिए मिले आईपीओ का, और साथ में आपको बहुत अच्छे प्राइजेस वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएँ। तो ये पॉसिबिलिटी है फिलहाल इसको लेकर। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 15% सेल करने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है इसका। सेकंड चीज़, इसका रिलायबिलिटी इतना ज़्यादा है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब आईपीओ आएगा और हम कब खरीदेंगे। तो हो सकता है ओवर सब्सक्राइब भी हो, और साथ में आपको हाई प्राइसेस पर भी स्टार्टिंग में देखने के लिए मिले। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बाकी आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को।